अच्छा जी, अब आज की क्लास को हम अपनी कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास के टॉपिक से। जो हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग का। लास्ट क्लास में आपने डिसीजन मेकिंग के जो सवालात देखे उनको मैंने कराने से पहले आपको बेसिक आइडिया बताया। डिसीजन मेकिंग कोई फॉर्मेट बेस्ड गेम नहीं है कि आपने बना बनाया फॉर्मेट लिया और उससे आंसर निकाल लिया। नहीं, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो आपने खुद सोचना है। बस मैंने ये बताया कि इसको करते टाइम आप रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करें। तो आपने मेक बाय डिसीजन लिया, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक नेक्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने अभी अभी आपको भेजा है विद द नेम ऑफ बिट्स एंड पीसेस। बड़ा अच्छा सवाल है ये, तो इसको भी हम जरा डील करते हैं ताकि बात फर्दर बेहतर हो डिसीजन मेकिंग में। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, जरा देखें। सवाल ये, Bits and Pieces operates a retail store selling spares and accessories for the car market. Bits and Pieces operate करता है एक retail store selling spares and accessories for the car market. The store has previously only opened for 6 days per week for 50 working weeks in the year, but B&P is now considering also opening on Sundays. अच्छा भाई, बिट्स एंड पीसेस पहले पैराग्राफ में बता रहे ऑपरेट करते हैं एक रिटेल स्टोर। ठीक है। और ये स्पेयर्स और एक्सेसरीज बेचता है कार मार्केट के लिए। स्टोर हैज प्रीवियसली ओनली ओपन फॉर 6 डेज पर वीक। पास्ट में ये सिर्फ 6 डेज अ वीक खुलता है फॉर 50 वर्किंग वीक्स इन द ईयर, 50 वीक्स ऑफ द ईयर। बट बीएनपी इज नाउ कंसिडरिंग आल्सो ओपनिंग ऑन संडेज, लेकिन बीएनपी सोच रहे हैं संडेज को भी ओपन करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन मंडे थ्रू टू सैटरडे एवरेजेस एट 10,000 पर डे विद ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 70% अर्न। बेटा अभी मंडे टू सैटरडे 6 दिन खुलता है ना, तो कह रहे हैं मंडे टू सैटरडे सेल्स है 10,000 पर डे, ग्रॉस प्रॉफिट 70% है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 70% है तो रिमेनिंग 30% क्या हुई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 70% है तो रिमेनिंग 30% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ, B&B expects that the gross profit percentage earned on a Sunday will be 20 percentage points lower than average earned on other days of the week. B&P को लगता है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज संडे वाले दिन की है ना 20 परसेंटेज पॉइंट्स कम होगी देन अदर डेज। बेटा अदर डेज में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 70। कह रहे संडे वाले दिन की 20 परसेंटेज पॉइंट्स कम होगी, मीन 50% होगी। ऐसा क्यों होगा? दिस इज बिकॉज दे प्लान टू ऑफर सब्सटैंशियल डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस ऑन संडे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि संडे वाले दिन वो बेतहाशा डिस्काउंट देने को चाह रहे हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। Given the price reduction, Sunday revenues are expected to be 60% more than average daily revenues for other days. कह रहे संडे के रेवेन्यूज 60% ज्यादा होंगे अदर डेज से। अब देखिए अदर डेज के रेवेन्यूज 10,000 पर डे है, मंडे टू सैटरडे की 10,000 पर डे है। संडे के रेवेन्यूज 60% ज्यादा होंगे अदर डेज से, 60% extra होंगे अदर डेज के 10,000 है। These Sunday sales estimates are for new customers only with no allowance being made for those customers that may transfer from other days. कह रहे हैं हमने एस्टिमेट सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए बनाया है, कोई अलाउंस नहीं बनाया ऐसे लोगों के लिए दैट मे ट्रांसफर फ्रॉम अदर डेज। बेटा मैं 3 पैराग्राफ्स को जरा क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। पैराग्राफ नंबर 1, बिट्स एंड पीसेस का एक रिटेल स्टोर है, ये स्पेयर्स और एक्सेसरीज बेचता है कार मार्केट के लिए। स्टोर प्रीवियसली ओपन हुआ है फॉर 6 डेज अ वीक फॉर 50 वर्किंग वीक्स इन द ईयर, लेकिन बी एंड पी अब सोच रहा है संडेज को भी ओपन करें। ठीक है। बिजनेस की सेल्स मंडे टू सैटरडे 10,000 पर डे और ग्रॉस प्रॉफिट 70% है। अब बताएं अगर मंडे टू सैटरडे की सेल्स 10,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 70% है तो बेटा रिमेनिंग 30% क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। B&B expects that the gross profit percentage earned on a Sunday will be 20 percentage points lower than average earned on other days. B&P को लगता है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज संडे की जो है ना वो 20 पॉइंट्स कम होगी अदर डेज। संडे की अगर 20 पॉइंट्स कम हो गया दैट डेज से तो 50% होगी। दिस इज बिकॉज दे प्लान टू ऑफर सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस ऑन संडे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि वो बेताशा डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। गिवन द प्राइस रिडक्शन, संडे रेवेन्यूज आर एक्सपेक्टेड टू बी 60% मोर देन एवरेज डेली रेवेन्यूज फॉर अदर डेज। संडे के रेवेन्यूज 60% ज्यादा है अदर डेज, तो बेटा 16,000 है। 60% ज्यादा है ना अदर डेज से, तो 10,000 है अदर डेज का 16,000। These Sunday estimates are for new customers only with no allowance being made for those customers that may transfer from other days. अब संडे के फायदे बता रहे हैं क्या संडे वाले दिन की ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20 पॉइंट्स कम होगी लेकिन रेवेन्यू 60% ज्यादा होंगे। आगे देखो,
BNP buys all its goods from one supplier. The supplier gives a 5% discount on all purchases if annual spend exceeds 1 million. BNP तमाम goods one supplier से लेता है. Supplier 5% discount देता है on all purchases अगर annual spend 1 million को exceed करते हैं. ठीक है. Next, it has been agreed to pay time and a half to sales assistants that work on Sundays. Time and a half देंगे उन assistants को that work on Sundays. अब देखो ऐसे से Sunday की cost पे आ रहा है कि टाइम एंड हाफ देंगे असिस्टेंट्स को दैट वर्क ऑन संडेज. द नॉर्मल रेट इज 20 पर आवर. नॉर्मल रेट 20 पर आवर. टाइम एंड हाफ देंगे तो 30 पर आवर देंगे. इन टोटल 5 असिस्टेंट्स विल बी नीडेड फॉर 6 आवर्स दैट द स्टोर विल बी ओपन ऑन संडे. बेटा 5 असिस्टेंट चाहिए होंगे फॉर 6 आवर्स दैट स्टोर विल बी ओपन ऑन संडे. दे विल आल्सो बी एबल टू टेक अ हाफ डे ऑफ 4 आवर्स ड्यूरिंग द वीक. इनको 4 आवर्स के बीच में छुट्टी भी मिलेगी. स्टाफिंग लेवल्स विल बी अलाउड टू रिड्यूस स्लाइटली ड्यूरिंग द वीक टू अवॉइड एक्स्ट्रा कॉस्ट बीइंग इनकर्ड. ड्यूरिंग द वीक हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करने के लिए स्टाफ नहीं बढ़ाएंगे. तो टाइम एंड हाफ असिस्टेंट्स को देंगे दैट वर्क ऑन संडेज. इनका रेट 20 पर आवर. टाइम एंड हाफ में 30 पर आवर देंगे. 5 असिस्टेंट चाहिए होंगे 6 आवर्स के लिए. दैट स्टोर विल बी ओपन ऑन संडे. इनको हाफ डे ऑफ भी मिलेगा ड्यूरिंग द वीक. ठीक है. Next, the staff will have to be supervised by a manager currently employed by the company and paid an annual salary of 80,000. Staff को supervise एक manager करेगा जो currently employed by the company और उसकी annual salary कितनी 80,000. If he works on Sunday, he will take equivalent time off during the week when the assistant manager is available to cover for him at no extra cost to BNP. स्टाफ को सुपरवाइज करेगा एक मैनेजर जो करंटली एम्प्लॉयड है. उसकी एनुअल सैलरी 80,000 है. इफ ही वर्क्स ऑन संडे ही विल टेक इक्वलेंट टाइम ऑफ ड्यूरिंग द वीक. इतना ही टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ मिलेगा व्हेन असिस्टेंट मैनेजर इज अवेलेबल टू कवर फॉर हिम एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. He will also be paid a bonus of 1% of the extra sales generated on the Sunday project. बेटा हम उसको 1% का बोनस भी देंगे of the extra sales generated on the Sunday project. हम उसको 1% का बोनस भी देंगे of the extra sales generated on the Sunday project. ठीक है. Next, the store will have to be lit at a cost of 30 per hour and heated at a cost of 45 per hour. स्टोर को लिट किया जाएगा 30 पर आवर. लिट मींस लाइटिंग की जाएगी 30 पर आवर. हीटिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 45 पर आवर. The heating will come on 2 hours before the store opens in the 25 winter weeks to make sure it is warm enough for customers to come in at the opening time. स्टोर को लिट किया जाएगा 30 पर आवर और हीट किया जाएगा 45 पर आवर. Heating will come on 2 hours before the store opens in 25 winter weeks to make sure it is warm enough for customers to come in at the opening time. The store is not heated in the other weeks. बेटा स्टोर को लाइट करना पड़ेगा 30 पर आवर. हीट करना पड़ेगा 45 पर आवर. हीटिंग 2 घंटे पहले हो जाएगी in 25 winter weeks to make sure it is warm enough for customers to come in at the opening time. Store is not heated in other weeks. Rent of the store amounts to 4 लाख 20,000. रेंट कितना 4 लाख 20,000. ठीक. बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैराग्राफ्स थे. अब देखो रिक्वायरमेंट पे जाने से पहले मेरी हमेशा स्ट्रेटेजी है. मैं चाहता हूँ क्विकली हम सवाल को रिकैप कर लें. ओपनिंग पैराग्राफ बस ये बता रहे बिट्स एंड पीसेस का रिटेल स्टोर है. स्पेयर्स एक्सेसरीज बेचता है. प्रीवियसली 6 डेज अ वीक खुला रहता था 50 वीक्स ऑफ द ईयर. लेकिन अब बीएनपी क्या सोच रहा है संडे को भी ओपन करें. ठीक है. सेकंड पैराग्राफ मंडे टू सैटरडे की सेल्स 10,000 पर डे. ग्रॉस प्रॉफिट 70%. तो हमने सीजीएस 30% निकाली. थर्ड पैरा बीएनपी एक्सपेक्ट करता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज संडे की 20 पॉइंट कम होगी 50% होगी और संडे के रेवेन्यू 60% ज्यादा होंगे दूसरे दिनों से. ठीक है. फोर्थ पैराग्राफ बीएनपी तमाम गुड्स एक ही सप्लायर से लेता है. सप्लायर 5% डिस्काउंट दे देता है अगर एनुअल स्पेंड 1 मिलियन क्रॉस कर जाए. फिफ्थ पैराग्राफ इट हैज बीन एग्रीड टू पे टाइम इन टू असिस्टेंट दैट वर्क ऑन संडेज. 5 असिस्टेंट चाहिए होंगे 6 आवर्स के लिए. ठीक है. देन सुपरवाइजर को एक मैनेजर करेगा जो हमारे पास एम्प्लॉयड है. उसकी एनुअल सैलरी 80,000 है. इफ ही वर्क्स ऑन संडे उसको इक्वल टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ दे देंगे. उसको 1% का बोनस भी देंगे एक्स्ट्रा सेल्स का. लाइटिंग कॉस्ट 30 पर आ रही. हीटिंग कॉस्ट 45 पर आ रही. हीटिंग 2 घंटे पहले शुरू हो जाएगी और रेंट 4,20,000 है. ठीक है. रिक्वायरमेंट पे आ जाओ 12 मार्क्स है. कैलकुलेट वेदर संडे ओपनिंग incremental revenue exceeds incremental costs over a year. आप कैलकुलेट करें वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर. इग्नोर इन्वेंट्री मूवमेंट्स. ब्रैकेट्स में लिखा हुआ इग्नोर इन्वेंट्री मूवमेंट्स एंड ऑन दिस बेसिस रीच अ कंक्लूजन एज टू वेदर संडे ओपनिंग इज फाइनेंशियली वायबल. और इस बेसिस पे कंक्लूजन दे एज टू वेदर संडे ओपनिंग इज फाइनेंशियली जस्टिफाइबल. अच्छा अब एंड के बाद जो है ना वो मैं भी छोड़ता हूँ. एंड के बाद छोड़ो. रूल ऑफ एंड ये कहता है एंड सवाल को 2 पीसेस में तोड़ देता है. एंड से पहले एंड के बाद. अभी एंड से पहले रहो. कैलकुलेट वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर अ ईयर. पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको वर्किंग करनी है नॉट ऑन अ डे ऑन अ वीक. वर्किंग करनी है ओवर अ ईयर. तो कैलकुलेट करें वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू
एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर, वर्किंग साल पे करनी है, अभी एक दिन, एक वीक, एक महीने की नहीं, वर्किंग ओवर ईयर करनी। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इग्नोर स्टॉक मूवमेंट्स। अब स्टॉक को इग्नोर करें। अच्छा, जब स्टॉक्स को इग्नोर करते हैं ना, तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो जाती है परचेजेस के। पता है क्यों? आपने हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सवाल कह रहे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेजेस बराबर है। तो मैं जरा बात को रिवाइज कर लेता हूँ। जो ग्रॉस प्रॉफिट 70% है और रिमेनिंग 30% सीजीएस है ना, असल में 30% क्या है? परचेजेस। एंड से पीछे पीछे हो, पहले तो वर्किंग ओवर ईयर करनी है, छोड़ दो साल की करनी। ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर, वर्किंग साल पे करनी। और इग्नोर स्टॉक्स, स्टॉक्स को इग्नोर करो तो सीजीएस और परचेजेस बराबर हो गए। तो आपकी जो 30% सीजीएस है ना, वो असल में परचेजेस है। अच्छा देखो, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड करता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को। अब ये पता कैसे चलेगा कि संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड करता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कि नहीं? बेटा इसके लिए पता है तुम्हें करना क्या पड़ेगा? संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहते हैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, और संडे ओपनिंग की वजह से जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, वो निकालनी पड़ेगी। जब ये दोनों निकाल लोगे ना, तो ही पता लगेगा संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को नहीं। सर सवाल ने तो नहीं कहा आप संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि सवाल हर चीज बोलेगा थोड़ी। सवाल ने कहा बस मुझे ये बता दो वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्या संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को। अब पता कैसे करें कि संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कि नहीं? बेटा इसका यही हल है कि आप संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालो और संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालो, और कोई हल ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को कि नहीं कर रहा? मेरे सामने संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होना चाहिए और संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए, तभी मैं डिसाइड कर सकूंगा कि संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को कि नहीं। तो आप सबसे पहले संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालें, सोचें सवाल में कि संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आएगा कंपनी को, और संडे ओपनिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालें। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं क्या संडे ओपनिंग से कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा? सवाल ने बोला है संडे के रेवेन्यूज कुछ ज्यादा होंगे, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू ढूंढ लें, पूरे साल के, यहाँ भी वर्किंग साल पे करनी। क्या संडे ओपनिंग की वजह से कुछ कॉस्ट आएंगी? एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगी, बिल्कुल जिक्र है सवाल में। असिस्टेंट चाहिए होंगे भाई, हीटिंग लाइटिंग सुपरवाइजर, परचेजेस, इतनी कॉस्ट है भाई। तो आप संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नहीं, कि इसके लिए सबसे पहले संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालो। देखो सवाल में कि संडे ओपनिंग की वजह से पूरे साल में एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आएगा, और फिर संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालो। ढूंढो सवाल में कि संडे ओपनिंग की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी साल भर में। एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। तो आपको अगर मालूम करना हो कि संडे ओपनिंग का रेवेन्यू इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को नहीं, संडे ओपनिंग का एक्स्ट्रा रेवेन्यू ढूंढे, संडे ओपनिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट ढूंढे, बहुत सारी कॉस्ट सारी संडे ओपनिंग की, कंपेयर करके बताएं संडे ओपनिंग का रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड कर रही है। अच्छा, अब देखें सवाल की 9 पैराग्राफ्स थे, उसमें पहला पैराग्राफ था बिट्स एंड पीसेस का एक रिटेल स्टोर है जो स्पेयर्स और एक्सेसरीज बेच रहा है कार मार्केट के लिए। प्रीवियसली 6 डेज ओपन रहता था, अब वो संडे को सोच रहा है खुलना। सेकंड पैराग्राफ, मंडे टू सैटरडे की सेल 10,000 पर डे, जीपी 70%, तो रिमेनिंग 30% सीजीएस नहीं परचेजेस है। थर्ड पैराग्राफ, बीएनपी एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज संडे की 20 पॉइंट्स कम होगी, 50% होगी, और उसके रेवेन्यू 60% ज्यादा होंगे। अदर डेज के 10,000 है, संडे के 60% ज्यादा होंगे। फोर्थ, तमाम गुड्स एक ही सप्लायर से लेता है, सप्लायर 5% डिस्काउंट देगा, तो एनुअल स्पेंड 1 मिलियन को एक्सीड कर जाएगा। फिफ्थ, टाइम एंड ऑफ असिस्टेंट को देंगे, 5 असिस्टेंट चाहिए होंगे 6 आवर्स के लिए। फिर सुपरवाइज करेगा उनको एक बंदा जो हमारा एम्प्लॉई है। देन हीटिंग लाइटिंग कॉस्ट आएगी, हीटिंग 2 घंटे पहले हो जाएगी, और रेंट 4,20,000 है। आपने कैलकुलेट करना है वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्या संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नहीं। ये पता तभी चलेगा संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को नहीं। पहले आप संडे ओपनिंग का एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकालो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और निकालो संडे ओपनिंग से इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आ रही है पूरे साल की।
सामने होंगे फिगर्स, तभी बता सकेंगे संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कि नहीं। आपको दे रहा हूं सवाल के 15 मिनट, खुद ही निकालें संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्या हो रहा है। जाहिर है मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा और दूसरे तरीके से हमारे आंसर सेम होंगे। कैलकुलेट करें संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है इदारे को पूरे साल में, और फिर देखें संडे ओपनिंग की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या क्या आ रही है और वो कितनी है। फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 15 मिनट से स्टार्ट करें प्लीज।
अच्छा, अब देखना सबसे पहले ये है कि आपको चेक करना था whether Sunday opening incremental revenue exceeds incremental cost over a year. Sunday opening का revenue exceed करता है incremental cost को over a year, working पूरे साल पे। बेटा मैंने कहा था इसका हल ही यही है कि अगर आपको चेक करना है संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को साल भर पे कि नहीं, तो आप लोग इसके लिए संडे ओपनिंग एक्स्ट्रा रेवेन्यू और संडे ओपनिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल के देखो, तभी पता लगेगा संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को कितना। अब संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है बेटा, ये बताइए संडे का रेवेन्यू है कितना? 16,000 और संडे का, और पूरे साल में आप कितने संडेज ऑपरेट कर रहे हो? 50 वीक्स। संडे ओपनिंग का एक्स्ट्रा रेवेन्यू है 8 लाख, ठीक है ना। इसको आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि ओल्ड रेवेन्यू है 10,000 पर डे, ठीक है, 6 डेज अ वीक खोलते हो तो 60,000 पर वीक, 50 वीक्स, 3 मिलियन, ठीक है। और न्यू रेवेन्यू है 10,000 पर डे, 10,000 पर डे, 6 दिन का 60,000 पर वीक, और संडे का 60% ज्यादा 16,000, 76,000 पर वीक, और 50 वीक्स का 3.8 मिलियन। तो वही बात है, संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहे 0.8 मिलियन, 8 लाख का। अब वो तो यार तुम्हें मैं बता चुका हूँ, काम करने के कई तरीके हैं, तुम कोई तरीका मैं नहीं तुम्हें एडवाइस कर रहा, तुम्हें जो बेहतर लगता है फॉलो करो। संडे ओपनिंग का एक्स्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कि नहीं, तो इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट आ कितनी है। संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है? संडे ओपनिंग से एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आ रहा है बेटा, ये बताइए। संडे का रेवेन्यू 60% ज्यादा है अदर डेज से, तो भाई अदर डेज का 10,000 है ना, तो संडे का 60% ज्यादा है 16,000, और 50 वीक्स का कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो संडे ओपनिंग का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाएगा 8 लाख, या वो दूसरे तरीके से कर लो। लेकिन संडे ओपनिंग से सिर्फ एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं आ रहा, संडे ओपनिंग की कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएंगी, लाइक माल खरीदना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट, असिस्टेंट रखने पड़ेंगे, असिस्टेंट कॉस्ट, सुपरवाइजर की कॉस्ट, लाइटिंग की कॉस्ट, हीटिंग कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट का जिक्र है। मैं नहीं कह रहा तुम सारी ले लो, लेकिन संडे ओपनिंग में जो कॉस्ट आ रही है ना, उनका जिक्र सवाल में है। परचेज करना पड़ेगा सप्लायर से, परचेज कॉस्ट, असिस्टेंट चाहिए होंगे, सुपरवाइजर आएगा, लाइटिंग कॉस्ट, हीटिंग कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट। बेटा ये बताइए संडे ओपनिंग की वजह से रेंटल कॉस्ट क्या आएगी? नील। रेंट रेलेवेंट है ना, 4,20,000 पर आना में ऐसे भी देना है, संडे ओपन करेंगे तो भी देना है, ये रेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, संडे ओपनिंग से हीटिंग लाइटिंग कॉस्ट कितनी होगी बेटा? हीटिंग कॉस्ट है 30 पर आवर। कितने आवर्स ओपन होगा? 6 आवर्स। लिखा था ना 6 आवर्स स्टोर विल बी ओपन ऑन संडे। 180 भी पूरे संडे की, 180 भी पूरे संडे की, पूरे साल की चाहिए तो 50 वीक्स, 50 संडेज, ये बन गई 9,000, ठीक है। हीटिंग कॉस्ट है 45 पर आवर। हीटिंग विल कम ऑन 2 आवर्स बिफोर द स्टोर ओपन, 2 घंटे पहले हो जाएगी तो 8 आवर्स। तो बेटा ये हो गई आपके पास एक संडे की 25 वीक्स, ये भी बनी 9,000। सर ये 25 वीक्स क्यों? बेटा हीटिंग विल कम ऑन 2 आवर्स बिफोर द स्टोर ओपन इन 25 विंटर वीक्स, गर्मियों में थोड़ी होगी। साफ लिखा हुआ है 25 विंटर वीक्स के बाद स्टोर इज नॉट हीटेड इन अदर वीक्स, ठीक है। संडे ओपन करेंगे, सुपरवाइजर बुलाना पड़ेगा, उसकी एनुअल सैलरी 80,000 है, वो तो एनुअल सैलरी कमिटेड कॉस्ट से रिलेवेंट है। If he works on Sunday, he will take equivalent time off during the week when assistant manager is available to cover for him at no extra cost. अगर वो संडे को काम करेगा तो इतना ही टाइम हम उसको ड्यूरिंग द वीक ऑफ दे देंगे ताकि असिस्टेंट मैनेजर उस जगह काम कर ले एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ही विल बी पेड अ बोनस ऑफ 1% ऑफ द एक्स्ट्रा सेल जनरेटेड ऑन संडे प्रोजेक्ट। बेटा उसको 1% का बोनस देंगे ऑफ एक्स्ट्रा सेल जनरेटेड ऑन संडे प्रोजेक्ट। तो एक्स्ट्रा सेल्स 8 लाख है संडे प्रोजेक्ट पे, तो 8,000 रुपए का उसको बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। असिस्टेंट्स, असिस्टेंट करे 20 पर आवर, उनको टाइम एंड हाफ देंगे, 30 पर आवर देंगे। कितने घंटे काम करेंगे? 6 आवर्स, 180 पर संडे। 5 असिस्टेंट्स चाहिए होंगे,
900 पर संडे और बेटा 50 वीक्स पूरे साल के लिए 45,000। ठीक है, ये सब संडे ओपनिंग की आपके पास क्या आई, असिस्टेंट कॉस्ट के 30 पर आवर देना है, 30 पर आवर देंगे, 6 आवर्स होगा स्टोर ओपन 180, 5 असिस्टेंट चाहिए होंगे 900 और 50 6 45,000। सिर्फ जो इसमें चीज बच्चों को तंग करती है ना वो है संडे ओपनिंग की परचेस कॉस्ट, वो आपको देखनी होगी, बाकी रेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर अ ईयर। सर अगर ये पता लगाना है संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ओवर अ ईयर के, नहीं तो इसके लिए आपको संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है। संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा रेवेन्यू बेटा 16,000 पर संडे का रेवेन्यू आएगा, 60% ज्यादा डे से, 50 वीक्स का 8 लाख। संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंटल कॉस्ट सवाल में जो जिक्र है परचेज कॉस्ट, असिस्टेंट सुपरवाइजर, लाइटिंग हीटिंग रेंटल कॉस्ट आएगी, रेंटल कॉस्ट रिलेवेंट है। हीटिंग 45 पर आवर 8 आवर्स के लिए होगी, 25 विंटर वीक्स में 9,000, लाइटिंग 30 पर आवर 6 आवर्स लेकिन 50 वीक्स के लिए 9,000, सुपरवाइजर 1% ऑफ एक्स्ट्रा सेल जनरेटेड संडे प्रोजेक्ट 8 लाख, जनरेटेड पूरे साल में 8,000 का बोनस, सुपरवाइजर की सैलरी के रिलेवेंट है। असिस्टेंट 30 पर आवर 6 आवर्स काम कर रहे हैं, 5 असिस्टेंट से 50 वीक्स 45,000। आखिरी ये परचेज कॉस्ट, इसको जरा देख लो बेटा, जरा ओल्ड परचेज कॉस्ट देख लो। ओल्ड परचेज कॉस्ट तुम 6 दिन वीक खोल रहे हो ना, अभी 6 डेज अभी खोल रहे हो ना। सेल्स 10,000 पर डे, सेल्स 10,000 पर डे मंडे टू सैटरडे, क्रॉस प्रॉफिट 70% है, तो रिमेनिंग 30% परचेज है सीजीएस है, 3,000 पर डे। ठीक है बेटा, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 मंडे टू सैटरडे खोल रहे हो ना, क्रॉस प्रॉफिट 70% है, तो रिमेनिंग 30% क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज 3,000 पर डे। हफ्ते में 6 दिन खोल रहे हो। ठीक है, वीक की कितनी होगी, 18,000, 50 वीक्स की परचेस कॉस्ट आई 9 लाख। अच्छा, 50 वीक्स की परचेस कॉस्ट 9 लाख आई, पे भी कितने करने हैं, 50 वीक्स की 9 लाख आई, पे भी कितने करने हैं, 9 लाख। कोई डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जरा देखो न्यू परचेस कॉस्ट, न्यू परचेस कॉस्ट, अब तुम 7 दिन खोल रहे हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 की पर डे सेल्स है, तो 70% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 30% सीजीएस परचेजेस हो गई, वो 3,000 पर डे, 18,000 हुई मंडे टू सैटरडे की, प्लस संडे की सेल 16,000 है लेकिन 50% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 50% कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज हुई 8,000। बेटा अब आपकी परचेज कॉस्ट हुई 26,000 पूरे वीक की, और 50 वीक्स की ये हो गई 13 लाख। ठीक है, बात समझो। ओल्ड परचेस कॉस्ट 10,000 10,000 10,000 पर डे की सेल्स है, मंडे टू सैटरडे ग्रॉस प्रॉफिट 70%, जस्ट 30% हुआ, परचेज 3,000 पर डे, 6 डेज वीक हो गया 18,000 पर वीक, और 50 वीक्स की 9 लाख बनी, तो पे भी 9 लाख करने। न्यू परचेस कॉस्ट है वही मंडे टू सैटरडे 10,000 पर डे, क्रॉस प्रॉफिट 70%, जो सीजीएस 30% हुआ 3,000 पर डे, 6 दिन खोल रहे हैं तो 18,000, लेकिन अब तो संडे को भी खोल रहे हैं ना, संडे की सेल 16,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 50% है 8,000, तो सीजीएस या परचेज 8,000, 26,000 पर वीक बनी, 50 वीक की कितनी हो गई, 13 लाख। अब परचेज कॉस्ट 13 लाख बनी, पे 13 लाख नहीं करनी, पे 95% करनी है। पता है क्यों, सप्लायर 5% डिस्काउंट देता है अगर एनुअल स्पेंड 1 मिलियन को एक्सीड कर दिया, 1 मिलियन को एक्सीड कर गया ना, तो सिर्फ 95% पे करनी है, 12,35,000। तो बताओ संडे ओपनिंग की वजह से मटेरियल कॉस्ट क्रिएट कितनी हो रही है, सिर्फ 3,35,000। करंटली 9 लाख है ना, 9 लाख ही पे करनी है, संडे ओपन करेंगे तो 13 लाख हो जाएगी साल की, लेकिन 5% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल परचेजेस, ऑल लिखा हुआ है नई पुरानी दोनों पे, 95% देना होगा, 12,35,000। तो संडे ओपनिंग की परचेस कॉस्ट 3,35,000 है। बेटा इन सारी कॉस्ट को कंपेयर करो, 4,06,000,
जवाब दे दो। वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर अ ईयर, हम कहेंगे संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर अ ईयर, यही पूछा था ना। वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर, वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। मैंने कहा इसका यही हल है कि संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालो, तभी पता लगेगा संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को कि नहीं। मैंने संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाला, संडे ओपनिंग की इंक्रीमेंल कॉस्ट निकाली, और अब मैं इनको बता सकता हूँ संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। एंड के बाद देखो क्या लिखा हुआ था, ऑन दिस basis reach a conclusion as to whether Sunday opening is financially justifiable। इस बेसिस पे कंक्लूजन रीच करो whether Sunday opening is financially justifiable। क्या ख्याल है, संडे ओपनिंग का रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड कर रहा है? यस। क्या संडे ओपनिंग फाइनेंशियली जस्टिफाइबल है? यस। तो संडे ओपनिंग is therefore financially justifiable। संडे ओपनिंग इज therefore financially justifiable। ठीक है, ये 12 नंबर का सवाल था, तो मैं काम करो इसको कॉपी कर लो। मेरे ख्याल में परचेज कॉस्ट में लोगों को इशू होते हैं, तो आप में से भी काफी लोगों को होंगे, इसको आप कॉपी कर लें, मैं एक दफा फिर रिपीट भी कर देता हूँ उसको, ठीक है।
अच्छा जी, तो सवाल में जरा एक क्विक रिकैप ले सवाल का। सवाल हमारे पास ये था भाई कि बिट्स एंड पीसेस का एक रिटेल स्टोर है जो स्पेयर्स और एक्सेसरीज बेचता है फॉर द कार मार्केट। स्टोर प्रीवियसली ओपन रहा है हफ्ते में 6 डेज अ वीक फॉर 50 वीक्स ऑफ द ईयर, लेकिन बीएनपी अब सोच रहा है संडेज को भी ओपन करे। अच्छा, बिजनेस की मंडे टू सैटरडे की सेल्स जो है वो 10,000 डे, ग्रॉस प्रॉफिट 70% है। तो इनिशियली मैंने कहा 30% सीजीएस है, लेकिन बाद में पता चला वो 30% परचेज है 3,000 पर डे। बीएनपी एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज संडे की 20 पॉइंट्स कम होगी, 50% होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अच्छे खासे डिस्काउंट्स और प्रमोशन देना चाह रहे हैं संडे को टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। प्राइस रिडक्शन की वजह से संडे के रेवेन्यू 60% ज्यादा होंगे अदर डेज से, तो 10,000 है तो 16,000 होंगे, 60% ज्यादा। फिर का बीएनपी तमाम गुड्स एक ही सप्लायर से खरीदता है, सप्लायर इसको 5% डिस्काउंट दे देता है ऑल परचेज अगर एनुअल स्पेंड 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। टाइम एंड हाफ देंगे असिस्टेंट्स को जो वर्क करते हैं संडेज को, रेट उनका 20 पर आवर 30 पर आवर देंगे। पांच असिस्टेंट चाहिए होंगे 6 आवर्स के लिए। ठीक है, अच्छा उनको छुट्टी भी मिलेगी। फिर सुपरवाइजर आएगा 80,000 का, उसको सेम सैलरी पहले भी दी जा रही थी, भी दी जाएगी। संडे के दिन उसने काम किया तो इतना ही टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ दे दिया जाएगा। उसको 1% का बोनस भी दे देगा एक्स्ट्रा सेल्स का। ठीक है, फिर हीटिंग लाइटिंग कॉस्ट आएगी, हीटिंग 2 घंटे पहले हो जाएगी, रेंट 4,20,000। कह रहा था वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। साल के बारे में बताएं, वेदर संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। मैंने कहा ये पता कैसे चलेगा संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को क्यों नहीं? तो बेटा इसके लिए संडे ओपनिंग का रेवेन्यू निकालो और संडे ओपनिंग की क्या निकालो, कॉस्ट निकालो, तो ये पता लगेगा संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को क्यों नहीं। ठीक है, अब अगर आपको संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है कॉस्ट को क्यों नहीं ये निकालना है ना, तो पहले आप संडे ओपनिंग का रेवेन्यू निकालो और संडे ओपनिंग की कॉस्ट निकालो। संडे ओपनिंग का इंक्रीमेंटल के अनुसार का बेटा 16,000 पर संडे का रेवेन्यू, 50 संडेज होंगे 50 वीक्स में, 8 लाख रुपए संडे ओपनिंग का रेवेन्यू। मैंने एक दूसरा तरीका भी बता दिया, लेकिन संडे ओपनिंग की कुछ कॉस्ट भी आ रही है। असिस्टेंट चाहिए होंगे 30 पर आवर, 6 आवर्स अ डे, 5 असिस्टेंट्स और 50 वीक्स 45,000। सुपरवाइजर की सैलरी तो इरेलीवेंट है क्योंकि उसको इतना टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ मिल रहा है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन 1% का बोनस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स 8 लाख है, 8,000 का बोनस। लाइटिंग 30 पर आवर, 6 आवर्स 50 वीक्स 9,000, हीटिंग 45 पर आवर 8 आवर्स 45 वीक्स 9,000, रेंट। परचेस कॉस्ट पहले 3,000 पर डे थी, 6 दिन काम हो रहा था 18,000 पर वीक, 50 वीक्स की 9 लाख थी और देनी भी 9 लाख पड़ती थी। संडे ओपन किया तो 18,000 पर वीक तो रही रही, लेकिन 8,000 संडे की और आ गई, 16,000 का 50%, 26,000 पर संडे, 50 वीक्स के आपके पास 13 लाख हुई। पे सिर्फ 95% करने 12,35, संडे ओपनिंग की मटीरियल कॉस्ट आ गई 3,35। क्योंकि संडे ओपनिंग का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा था कॉस्ट को, तो मैंने जवाब दे दिया संडे ओपनिंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ईयर। और कह रहा था बताइए संडे ओपनिंग जस्टिफाइबल है कि नहीं है, तो हमने बता दिया संडे ओपनिंग जस्टिफाइबल है। ठीक है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बेटा, अब 8 नंबर के। पार्ट बी है डिस्कस वेदर मैनेजर्स पे डील, टाइम ऑफ एंड बोनस इज लाइकली टू मोटिवेट हिम। आपने बताना है मैनेजर की जो पे डील है, मैनेजर की पे डील दो चीजों पे है ना, टाइम ऑफ एंड बोनस, इज लाइकली टू मोटिवेट हिम। देखो ये जो मैनेजर है ना, इसकी पे डील चेक करो, इसकी पे डील में दो चीजें, टाइम ऑफ और बोनस। सवाल का कौन सा पैराग्राफ है भाई ये? थर्ड लास्ट पैराग्राफ चेक करो। The staff will be supervised by a manager currently employed by the company and paid an annual salary of 80,000. If he works on a Sunday, he will take equivalent time off during the week. इसको equivalent time off दिया जाएगा during the week. One assistant manager is available to cover for him at no extra cost. उसको इतना ही time during the week दे दिया जाएगा off, time off. He will also be paid a bonus of 1% of the extra sale generated on the Sunday project. हम इसको 1% का बोनस भी देंगे। मैनेजर की पे डील में दो चीजें हैं, टाइम ऑफ और बोनस। आपसे सवाल कह रहा है बताओ ये जो मैनेजर की पे डील है, टाइम ऑफ और बोनस, इसको मोटिवेट करेगी कहीं? अब देखो ये एक डिस्कशन क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हो, आपने डिस्कस करना है मैनेजर को जो पे डील दी जा रही है टाइम ऑफ और बोनस, उसको मोटिवेट करेगा कहीं? हो सकता है कोई बच्चा जवाब दे करेगा मोटिवेट,
हो सकता है कोई बच्चा जवाब दे नहीं करेगा मोटिवेट, बेटा दोनों को फुल मार्क्स मिलेंगे अगर उनके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप लिखना चाहते हो पीडी मोटिवेट करेगी प्राइम ऑफर बोनस तो लिख दो, डीमोटिवेट करेगी तो लिख दो, खाली ये छोड़ोगे तो किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, रीजन दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे आप इसमें डिस्कशन क्या कर सकते हैं, देखिए मैनेजर की जो पे डील है, टाइम ऑफ, कि भाई तुम संडे को आओ और इक्वल टाइम ड्यूरिंग द वीक हम तुम्हें ऑफ दे देंगे, ठीक है। ये चीज हो सकता है डीमोटिवेट करे, as Sunday is usually a family day। हो सकता है ये डीमोटिवेट कर दे कि संडे को इतना टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ ले लेना, क्योंकि संडे एक फैमिली डे होता है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार सकेगा, ठीक है ना। दिस विल ऑल्सो be demotivating because he will get time off only when assistant manager is available। आजादी नहीं है, उसको बोला दे रहा है संडे को वी विल गिव यू इक्वल टाइम ऑफ ड्यूरिंग द वीक व्हेन असिस्टेंट मैनेजर अवेलेबल टू कवर फॉर यू। तो ये डिपेंड हो गया किसी पे असिस्टेंट मैनेजर पे, ये भी डीमोटिवेटिंग है, ठीक है। फिर यूजुअली आपने उसको संडे को बुलाया और इतना ही टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ दे दिया। संडेज यूजुअली कैरी एक्स्ट्रा पे which he is not getting, so will be demotivated। जब लोगों को संडे को बुलाया जाता है ना, तो संडे के रेट्स नॉर्मल रेट से हायर होते हैं, शाम के और संडे के रेट्स नॉर्मल रेट से हायर होते हैं। आप उसको वो भी नहीं दे रहे, बोल रहे हो बस यार इक्वल टाइम ड्यूरिंग द वीक ऑफ ले लेना, छुट्टी ले लेना। ये तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं उसके लिए डीमोटिवेटिंग को। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप डीमोटिवेटिंग ही लिखिएगा, आपको मोटिवेटिंग लिखना है, बस सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बोनस, बोनस के बारे में कहा जाता है बोनस इज लाइकली टू मोटिवेट as firstly it is a financial reward which motivates individuals। एक तो बेटा बोनस एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है, प्लस bonus is variable not fixed, which means he will get increased pay if there are increased sales। कंपनी ने बोनस को है ना फिक्स नहीं कर दिया, वेरिएबल रखा है, ये भी मोटिवेटिंग है कि जितनी जितनी सेल बढ़ाता जाएगा 1% के हिसाब से बोनस भी बढ़ता रहेगा, तो ये मोटिवेटिंग, ठीक है। कुछ लोगों की राय हो सकती है बोनस डीमोटिवेटिंग है, बहुत स्मॉल परसेंटेज है, संडे नया नया खुल रहा है, क्या पता सेल ना हो, तो मैनेजर को तो आके ना सैलरी मिल रही ना बोनस मिल रहा है, डिमोटिवेटिंग हो जाएगा, कुछ फिक्स होना चाहिए। ये आपकी अपनी राय है, जो भी राय लिखोगे उसमें मार्क्स मिलेंगे सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कॉपी कर लो इसका आंसर।
अच्छा, अभी इसका एक लास्ट पार्ट है, एक और थ्योरेटिकल पार्ट है, डिस्कस वेदर ऑफरिंग सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन ऑन संडे इज अ गुड सजेशन। याद है कंपनी संडे वाले दिन बेतहाशा डिस्काउंट्स और प्रमोशन दे रही है, तो अब आपसे कह रहे हैं एक डिस्कशन दो, वेदर ऑफरिंग डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन ऑन संडे इज अ गुड सजेशन। संडे वाले दिन डिस्काउंट्स और प्रमोशन देना एक गुड सजेशन है कि नहीं। पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है कंपनीज प्लान्स टू ऑफर सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन ऑन संडे टू ट्रैक कस्टमर्स। वो संडे वाले दिन बेतहाशा डिस्काउंट्स और प्रमोशन देना चाह रही है, तो क्या सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स एंड प्रमोशन ऑन संडे गुड सजेशन है कि नहीं। अगेन कोई बच्चा कहेगा गुड सजेशन है, पूरे मार्क्स, कोई कहेगा बैड सजेशन है, पूरे मार्क्स। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसका जवाब फॉर्मुलेट करते हैं। ऑफरिंग डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस on Sunday may be a bad suggestion as people may shift from other days to shop on Sunday, resulting in loss of other day sales। भाई अब आपको पता लगे कि ये स्टोर संडे वाले दिन ही डिस्काउंट और प्रमोशन दे रहा है, तो आप वीक के किसी भी और दिन शॉपिंग नहीं करोगे, सिर्फ संडे का वेट करोगे, तो अदर डेज की सेल्स लूज हो जाएंगी, ठीक है। इट कैन बी अ बैड सजेशन as customers will be demotivated who bought on weekdays because same product was available at lower price on Sunday। भाई कस्टमर नाराज नहीं होगा कि मैंने तो ये चीज 100 रुपए की ली और संडे को इन्होंने 80 की कर दी, तो किसी को 80 की मिल गई, वही चीज जो मुझे 100 की मिली थी। डिमोटिवेशन हो सकती है, ठीक है। Overcrowdedness on Sunday may result in management issues, इसलिए भी बैड सजेशन हो सकता है क्योंकि संडे वाले दिन ओवर क्राउडेडनेस हो सकती है, मैनेजमेंट इशूज हो सकते हैं। तो मैंने आंसर जो लिखा है ना उसमें मुझे मेजोरिटी ये लग रहा है कि एक बैड सजेशन है। कुछ लोग कहते हैं सर ये गुड सजेशन है, पूछा जाता है क्यों भाई, बोला सर वो ऊपर कैलकुलेशन की है ना कि इससे कंपनी को नेट बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है कॉस्ट के मुकाबले में, इसलिए गुड सजेशन है। वेरी गुड पॉइंट सर, इससे नए कस्टमर्स दूसरी दुकानों के अट्रैक्ट होंगे, गुड सजेशन है, वेरी गुड। आपकी जो मर्जी है भाई, बस हमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है। कॉपी कर लो इसको।
अच्छा जी, अब मेरी एक बात गौर से सुन लें, ठीक है। ये मैंने आपको डिसीजन मेकिंग का एरिया भी कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब मजीद मैं आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ा रहा आज की क्लास में, ठीक है। लेकिन देखिए, मैंने आपको 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रोसेस कंपनी, दूसरा मैंने आपको कराया कौन सा, रॉबर कंपनी में एक बार, और अभी ये तीसरा कराया बिट्स एंड पीसेस। अब 4 रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल हुए, 3 डिसीजन मेकिंग को, 7 हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब तुम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर लो, तो इसके फौरन बाद ही कर लो, ठीक है। accaglobal.com की वेबसाइट पे जाओ, ACCA F5 पास्ट पेपर्स में, वहां मार्च जून 2019 अटेम्प्ट, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गुजरी है ना, मार्च जून 2019 टाइम, उसका पास्ट पेपर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 31 है, बेल्टन पार्क्स रिजॉर्ट, ठीक है। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का वो नोट्स वाला सवाल है, मिक्स होके आया है। इसको तुम लोग सवाल को खुद रीड आउट करो और पहले खुद सॉल्व करो। कोई बात नहीं यार, 50% सही होता है, 60% सही होता है, कोई बात नहीं, 100% सही होता है, 80% सही होता है, कोई बात नहीं। पूरा सवाल खुद सॉल्व कर लो अच्छी तरह पढ़ के, रेलिवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग तुम्हारे फ्रेश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसका आंसर चेक करो, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा तुमने कितना परसेंट सही किया। अगर 20% भी सही होता है ना खुद से, तो भी बहुत है, लेकिन उसको लाजमी ट्राई करो। इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मुझसे पूछ ले व्हाट्सएप पर, ठीक है। लेकिन ये आपकी एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मैं क्लासों में कराता था तो बच्चे जो है वो बिल्कुल सभी रेगुलर क्लासेस के अंदर जो है वो हमने टॉपिक डिफरेंट ऑर्डर में स्टार्ट किया था, तो वहाँ ये दिया बच्चों को, तो बड़े मतलब अच्छे तरीके से बच्चों ने 60-70% इसको सही किया। तो लाजमी इसको क्लास, क्योंकि आज शॉर्ट क्लास हुई है काफी, तो आप इसको लाजमी क्लास के बाद रीड करें, अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह 70-80% सही करें, ताकि कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो, ठीक है। तमाम सेक्शंस फुली कंप्लीट है, सही है। नेक्स्ट क्लास से अब सिलेबस का फाइनल सेक्शन स्टार्ट होगा, दैट इज सेक्शन ई, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। 8 क्लासेस हैं अप्रोक्सीमेटली इसकी, देन योर सिलेबस विल बी एंडेड, ठीक है। थैंक यू, चलें।